नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मल्टी बैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करता है, लेकिन बात करें इसकी बिजनेस की तो इसका बिजनेस कुछ खास अलग तरह का है, तो वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि फंडामेंटली ये कैसा दिखाई देता है और क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और नाम देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यह कोई समझदारी वाला काम नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसको फंडामेंटली देखना भी बहुत जरूरी है। एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में, और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि इससे आपको अंत में नुकसान नहीं होता है। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो 4340 दिखाई देता है। बीते दिन 18 अगस्त को इसमें 0.10% की गिरावट रही है, तो कहा जा सकता है कि स्टॉक फ्लैट ही बंद हुआ है। और अगर हम इसके कुछ रिटर्न्स को देखना चाहें तो 5 दिन में इसने 4.70% के रिटर्न दिए, और एक महीने के रिटर्न को अगर हम देखें तो 15.84% के रिटर्न रहे। बात करें 6 महीने की रिटर्न की तो 6 महीने में 9.27% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और ईयर टू डेट से अगर हम देखें तो 2.12% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। बात करें एक साल के रिटर्न की, एक साल में इसने 27% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में इसने शानदार 262% के रिटर्न दिए हैं। तो और दोस्तों बात करें सोलार इंडस्ट्री की तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 साल में 250% से ज्यादा के रिटर्न दिए। तो ओवरऑल बात करें इसके रिटर्न की तो रिटर्न के मामले में काफी कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। और आप इसके चार्ट को देखिए, क्या शानदार चार्ट दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक ही वे में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें सोलार इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसके रिटर्न अच्छे रहे, तो यह क्या आगे भी ऐसे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में एक साधारण सा नियम है, अगर किसी भी स्टॉक का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसके पीछे उसका बिजनेस होता है। बात करें 18 अगस्त को हुए कारोबार की तो ये देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस समय स्टॉक में कैसा काम होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 5488 शेयर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। डिलीवरी क्वांटिटी को अगर हम देखें तो 3617 रही है, और परसेंटेज में इस डिलीवरी को देखें तो 65.91% की शानदार डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस समय इसमें कारोबार काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग 66% के आसपास की डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। बात करें सोलार इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की दोस्तों, इनके बिजनेस को अगर मैं आपको बताना चाहूँ आसान शब्दों में तो दोस्तों माइनिंग में आपने देखा होगा चट्टानों को तोड़ने के लिए एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। तो यह उसी तरह के एक्सप्लोसिव की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वर्ल्ड में लीडर हैं, और यह डिफेंस सेक्टर में भी दिखाई देते हैं। दोस्तों यह मिसाइल्स एंड रॉकेट्स के लिए भी एक्सप्लोसिव बनाते हैं, तो आप इनके बिजनेस को समझ चुके होंगे। दोस्तों यह कंपनी एक्सप्लोसिव के बिजनेस में दिखाई देती है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों तो यह केमिकल सेक्टर से ही जुड़ा स्टॉक है, लेकिन इसका केमिकल में यह एक्सप्लोसिव ही बनाते हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करते हैं और इंडस्ट्रियल भी काम करते हैं। बात करें इनके बिजनेस की तो बिजनेस इनका ठीक ठाक दिखाई देता है। और अगर हम सोलार इंडस्ट्री का ओवरव्यू लें तो यह बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 39,351 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक बड़ा स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। और बात करें इसकी करंट प्राइस की तो 4,349 दिखाई देता है। अगर इसके हाई और लो को देखें तो हाई इसका 4,538 रुपए रहा है, लो इसका 3,274 रुपए दिखाई दे रहा है। बात करें स्टॉक के पीई की तो 50.20 दिखाई देता है। इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 28.8 है। तो कहा जा सकता है कि सोलार इंडस्ट्री पीई के हिसाब से इस समय कुछ महंगा दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक थोड़ा महंगा है। दोस्तों जिस तरह का यह स्टॉक है और जिस तरह का इसका बिजनेस है, उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन इस प्राइस पर भी काफी अट्रैक्टिव है। बात करें इसकी आरओसी की तो 36% दिखाई देती है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम देखें तो 33.40% दिखाई देती है, जो कि यह भी शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 2 रुपए है। बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस ही कर चुका हूं। अगर आप इसके रिटर्न्स को देखें तो 3 साल में इसने 60% के सीजीआर से रिटर्न दिए, और 5 साल में भी इसने 29% के सीजीआर से रिटर्न दिए। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो और दोस्तों बात करें इसकी तो कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है आरओसी और आरओई के मामले में भी, और रिटर्न इसने काफी अच्छे दिए हैं। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इनके पास 2592 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। अगर बात करें मार्च 22 से तो रिजर्व्स इनके काफी अच्छी तरह से गिरे हुए हैं। और अगर हम बोरिंग को देखें तो बोरिंग जहां मार्च 22 में 888 करोड़ रुपए थी, वह मार्च 23 में बढ़कर 1195 करोड़ रुपए हो गई है। तो कंपनी पर कर्ज भी बढ़े हैं, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी के पास रिजर्व्स काफी अच्छे देखे जा रहे हैं, तो बोरिंग भी देखी जा रही है, यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पे रिजर्व से ज्यादा कर्ज दिखाई दे रहा है।
और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो 73.15% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। बात करें एफआईएच की तो 5.79% की हिस्सेदारी एफआईएच के पास है। डीआईएच को अगर हम देखें तो 15.01% दिखाई देते हैं। बात करें मार्च 23 से तो एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है और आप पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखिए 6.04% दिखाई देते हैं। दोस्तों बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो इनको ऐसे स्टॉक्स ही अच्छे लगते हैं जो 5 रुपये का शेयर हो, 10 रुपये का शेयर हो और 20 रुपये का शेयर हो। और ऐसे स्टॉक्स में पब्लिक शेयर होल्डर 72%, 75% इस तरह से आपको दिखाई देंगे। लेकिन बात करें सोलर इंडस्ट्री की तो जिस तरह से एक शानदार स्टॉक है तो आप पब्लिक शेयर होल्डर्स को देखिए मात्र 6% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह शानदार दिखाई देता है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स दिखाई दे रहे हैं और डीआईआई ने जून क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो ओवरऑल बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यह भी शानदार है। अब इसको फटाफट चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो यहाँ से इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इसकी तेजी के पीछे एक बड़ा कारण है, वह मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 4,348 रुपये दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 4248 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 4153 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 4084 रुपये दिखाई दे रहा है, 21 दिन का ईएमए 3997 रुपये रहा है, 50 दिन के ईएमए को अगर हम देखें तो 3883 रुपये दिखाई दे रहा है। 100 डे की ईएमए की बात करें तो 3847 रुपये है और बात करें 200 डे की ईएमए की तो 3753 रुपये दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं इस समय ये अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक चार्ट पर काफी मजबूत नजर आ रहा है और इसकी एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो यह अभी शानदार ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है जो कि सिग्नल लाइन से बहुत ऊपर निकल चुकी है। बात करें इसके आरएसआई की तो 81 दिखाई दे रही है। आरएसआई इसकी इस समय काफी मजबूत है जो कि ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रही है। तो और बात करें सोलर इंडस्ट्री की चार्ट पर तो ये काफी मजबूत नजर आ रहा है। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बनी रही है और इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब स्टॉक काफ़ी दौड़ लेता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। तो हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक में सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। बात करें इसकी तो इसमें अब इस समय खास मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह स्टॉक इस समय अपने ब्रेकआउट के आसपास पहुंच चुका है। हो सकता है इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले, तो यह एक शानदार मौका हो सकता है। अगर आप सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर सकते हैं। और मैं आपको एसएल बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह से इस स्टॉक में काफ़ी समय से तेजी बनी हुई है तो आप इसमें एसएल के बिना काम ना करें। आप इसके 5 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है 4248 रुपये, आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। हो सकता है इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। और दोस्तों जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, हो सकता है इस स्टॉक में आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले, तो आप फिर भी इसमें 4248 रुपये का एसएल लेकर के चलें, क्योंकि दोस्तों एसएल आपको बड़े लॉस से बचाता है और आप किसी भी स्टॉक में बिना एसएल के काम ना करें। बात करें सोलर इंडस्ट्री की तो दोस्तों इसके Q1 के आ चुके हैं जून क्वार्टर के, वह मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें दोस्तों इसकी मार्च 23 से जून क्वार्टर की, तो जहां सेल्स 1929 करोड़ रुपए थी, जून के क्वार्टर में गिरी है दोस्तों, जो कि 1682 करोड़ रुपए रह गई हैं। तो कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनकी सेल्स गिरी हैं। और बात करें EBIDT की तो जहाँ 357 करोड़ रुपए थी, जून 23 में घट करके 323 करोड़ रुपए हो गई है। बात करें इसकी EBIDT की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यह भी गिरती हुई नजर आ रही है। और बात करें मार्च 23 से नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहाँ ये 221 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 202 करोड़ रुपए हो गए। तो इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरे हैं। और बात करें EPS की तो जहाँ ये 22.78 था, घट करके 21.82 हो गया। तो इनका EPS भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो सेल्स में 4% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 14% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 16% की जंप है और EPS में भी 16% की जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसके Q1 के ईयर्स की तो इसके Q1 के ईयर्स थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो एक्सीलेंट रही है। आप कहेंगे कि यह परफॉर्मेंस एक्सीलेंट कैसे है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से केमिकल सेक्टर के रिजल्ट्स रहे हैं वह काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। उस हिसाब से बात करें सोलर इंडस्ट्री की तो इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको ग्रीन निशान में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप आरती इंडस्ट्री को देखें तो दोस्तों यह भी एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेकार रहे। और आप अल्कलामाइन की अगर बात करें तो अल्कलामाइन के रिजल्ट्स भी काफ़ी ख़राब रहे। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि सोलर इंडस्ट्री इस समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है रिजल्ट्स के मामले में। तो यह एक शानदार मौका हो सकता है सोलर इंडस्ट्री में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट सोलर इंडस्ट्री को लेकर के। आपको सोलर इंडस्ट्री स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।